नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लालवानी एक बार फिर से अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था वो ये देखा था कि पीएचपी के जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस, इंटीजर फंक्शंस, फ्लोट, मैथ्स फंक्शन, ये सारे जो इनबिल्ट फंक्शन पीएचपी ने हमें प्रोवाइड कराए हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है ये हमने देखा था। इसके अलावा ये भी देखा था कि पीएचपी में जो डेटा टाइप होते हैं उनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है या नहीं किया जाता है। पीएचपी ऑटोमेटिक किस तरीके से वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिटेक्ट करता है, ये सब हमने देखा था। अब जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पीएचपी के कुछ लूप्स जो होते हैं, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इसके अलावा स्विच स्विच की फंक्शनलिटी क्या होती है, लूप्स क्या क्या होते हैं, फंक्शंस किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कोड है ये लास्ट वीडियो का है। ये सारा कोड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार मैं इसको गिटअप पे अपलोड करके इसका लिंक मैं आपको दूंगा। अगर आपको गिटअप चलाने आता है या नहीं आता तो भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि गिटअप किस तरीके से यूज़ किया जाता है, गिटअप से कोड किस तरीके से क्लोन किया जाता है, मैं आपको बता दूंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने गिटअप वीडियो का भी मैं आई बटन पे लिंक दे देता हूँ। इसके थ्रू आप देख सकते हैं गिटअप से किस तरीके से कोड को एक्सेस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये लास्ट कोड को मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी हम एक नया फाइल बनाएंगे, उसमें कोडिंग करेंगे। तो चलिए इसको बंद करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ। न्यू फाइल बनाने के लिए आप सभी को पता है लिनक्स में टच कमांड का यूज़ किया जाता है, TOUCH टच। देन फाइल नेम देना होता है। तो फाइल नेम में दे देता हूँ loops.php। देखिए आप ये फाइल रेडी हो गया हमारा। इसे मैं ओपन करूँगा अपने कोड एडिटर पे। अब जैसे मैंने आपको बताया था इसमें एक शॉर्टकट होता है, हमें पूरा कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं होता। आप सिंपल शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी साइन देन एंटर कर देंगे तो ये सारा एक कोड रेडी होकर हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए मैं इसमें इसका टाइटल दे देता हूँ लूप्स इन PHP। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि PHP का कोड करने के लिए हमें सबसे पहले PHP का टैग स्टार्ट करना पड़ता है एंड जहाँ पर हम PHP का कोड ख़त्म करते हैं वहाँ से क्लोज़ करना पड़ता है। इसको हमने कर लिया। अब देखिए अब हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ एक बार। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद देखेंगे हम स्विच की फंक्शनलिटी देख लेंगे कि स्विच किस तरीके से वर्क करते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे लूप्स। इन लूप्स में क्या होगा, लूप्स में हम देखेंगे वाइल, डू वाइल, फोर ईच, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें PHP फंक्शंस किस तरीके से बनाए जाते हैं और उन फंक्शन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट यानी कि हमें एक कोई कोड है जिसको हमें ऐसे रन करना है कि जब हमारी कंडीशन ट्रू हो तभी वो कोड रन हो, अन्यथा वो कोड स्केप हो जाए। मतलब वो उस कोड के अंदर जो फंक्शनलिटी लिखी गई है वो रन ना हो। हम चाहते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी केवल वो, या कंडीशन ट्रू या फॉल्स जो भी हम उसमें कंडीशन लगाएंगे, यदि वो है उसको फॉलो कर रहा है तभी वो स्टेटमेंट रन होना चाहिए, अन्यथा ना हो। तो देखिए अब हम देखते हैं सबसे पहले इफ एल्स। जैसे मान के चलिए एक मैं वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, जिसको मैं ले लेता हूँ $, var1, ओके, इक्वल टू, मान के चलिए इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 25
जो कि एक इंटीजर वैल्यू आप समझ रहे होंगे कि अगर मैंने इसमें कोटेशन नहीं लगाया तो इसका मतलब ये इसे इंटीजर में ट्रीट कर रहा है। तो इंटीजर वैल्यू देने के बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखूँगा। तो देखिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से लिखा जाएगा। इफ़, सबसे पहले मैं इफ़ स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको। इफ़ डॉलर वेयर वन, यानी कि ये वाला जो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया है यहाँ पे, जिसके अंदर हमने 25 वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया। अब इस वेरिएबल के अंदर यदि वैल्यू मैं कहता हूँ कि लेस देन का साइन किया है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 20 है, तो फिर ये क्या कर दे, इको कर दे ट्रू, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है, सही है। तो देखिए अभी ये कंडीशन क्या, आप इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा। यदि मैं इसको सेव कर दूं और इसे रन करके दिखाऊं, लोकल होस्ट /php ट्यूटोरियल /loops.php, ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जैसे अब इंडेक्स फाइल के लिए हमें यहाँ पे नाम देने की आवश्यकता नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स फाइल को ही लेता है। लेकिन जब हम कोई इसके अदर नाम कुछ भी देते हैं फाइल को अपनी, तो यहाँ पे पूरा नाम उसका टाइप करना होता है, तभी वो उस फाइल को रन करता है। तो चलिए अब देखिए इसका आउटपुट क्या है, कुछ नहीं आया आउटपुट में। क्यों नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पर अब देखिए वेरिएबल की वैल्यू 25 है और मैंने कंडीशन दी है 20 से लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। तो 25 तो 20 से बड़ा है, इसलिए इसने कंडीशन को फॉलो नहीं किया। अब मैं एक बार इसको 25 करके देखता हूँ कि अब ये ट्रू देगा। बिल्कुल देना चाहिए, कंडीशन अब ट्रू हो गई। देखिए अब ट्रू आ रहा है। ये तो हो गया इफ स्टेटमेंट, आप समझ गए होंगे, या कंडीशन फॉलो हुई और इसने हमें जो उसके अंदर ब्लॉक लिखा था, कोड ऑफ ब्लॉक, उसको रन कर दिया। अब इसके बाद मैं मान के चलिए इसमें एल्स और लगाता हूँ। अब मुझे दोनों ही सूरत हो, मतलब यानी कि मान के चलिए अगर वो कंडीशन ट्रू होती तब भी और नहीं होती तब भी मुझे एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ पे मान के चलिए मैं दूसरा कोड और लिखता हूँ यहाँ पे कि क्या एग्जीक्यूट कराना है। अगर मान के चलिए कंडीशन फॉलो नहीं हो पाती है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ फॉल्स है। अभी ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे कंडीशन को ही प्रिंट करा देता हूँ मैं, ट्रू है या फॉल्स है। इसके अलावा हम इसमें बहुत सारे कोड्स करके मैं आगे देखेंगे अपन किस तरीके से करते हैं। तो देखिए अब ये सिंपल इसका सिंटैक्स हो गया एक तरीके से कि अगर 25 है तो वो ट्रू कर देगा, अगर 25 से लेस नहीं है तो वो फॉल्स कर देगा। देखिए अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, दोनों में से एक कोड एग्जीक्यूट होगा, एक कंडीशन ट्रू होगी, एक कंडीशन फॉल्स होगी। अगर वो ट्रू हो जाती है तो फर्स्ट वाले को ही फॉलो कर देगा, वो सेकंड वाले पे जाएगा नहीं। अगर वो फर्स्ट वाली फॉल्स हो जाती है तो सेकंड वाले को जा करके देख लेगा। अब देखिए अब मैं इसमें करता हूँ 20 वापस कर देता हूँ। तो अब ये देखिए अब कंडीशन मैंने गलत कर दी है, अब यानी कि फॉल्स वाला प्रिंट होना चाहिए। एक बार इसको रीलोड करते हैं, देखिए फॉल्स। अब आप समझ गए होंगे कि इफ एल्स लूप क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और होता है, इफ एल्स आपने देख लिया, इफ एल्स, इफ और एल्स, यानी कि इसमें 3 या उससे भी ज़्यादा कंडीशंस हो सकती हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से होती है। देखिए अब ये 2 कंडीशंस आपने देख ली, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने ये लिखा, इफ़ डॉलर वेरिएबल 1 लेस देन इक्वल टू 10, तो मैं इसमें चाहता हूँ प्रिंट हो जाए अंडर 10, वैल्यू इज़ अंडर 10, ठीक है। और मान के चलिए अब मैं करता हूँ एल्स इफ। देखिए एल्स इफ आपको इसके बीच में स्पेस नहीं देना है, एक साथ लिखना है एल्स इफ। देन यहाँ पे दूसरी कंडीशन टाइप करनी है। मान के चलिए मैं डॉलर वेयर लेस देन डॉलर वेयर 1 लेस देन इक्वल टू 20, तो ये प्रिंट कर देगा वैल्यूज अंडर 20। एक कंडीशन और ले लेता हूँ, अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही तो वो एल्स स्टेटमेंट को रन करता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें एल्स इफ़ नहीं है, ओनली एल्स है। ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, मतलब अगर दोनों कंडीशन फेल हो जाती है, हमारी दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो वो क्या एको करा दे। मैं इसमें कर देता हूँ वैल्यू इज़ मोर देन
20। मैं ये चीज़ प्रिंट करा देता हूँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक बी आर प्रिंट करा देता हूँ, जिससे कि दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख पाएँ कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट रन हो रहा था उसका आउटपुट क्या रहा था, एंड देन सेकंड वाले का आउटपुट एक लाइन ब्रेक करके आना चाहिए, जिससे हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किसका आउटपुट है। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले उसने फर्स्ट वाला कोड एग्जीक्यूट किया, यानी कि इसमें देख लिया उसने इफ एल्स स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, उसका जो भी आउटपुट था वो प्रिंट कर दिया फॉल्स है। देन उसका सेकंड वाला उसने एक लाइन ब्रेक करने का सेकंड वाला आउटपुट को देखा कि सेकंड वाली कंडीशन में वेरिएबल 1 की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। जैसे वेरिएबल 1 25 है तो वो 10 से छोटा तो है नहीं, तो इसने फर्स्ट कंडीशन को स्केप किया। देन सेकंड पे गया तो सेकंड में 20 से लेस देन है नहीं है, तो वो थर्ड वाले पे जा करके उसने एल्स वाली ये वैल्यूज मोर देन 20 प्रिंट कर दी। अब मान के चलिए मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके देखता हूँ, मैं इसको 15 दे देता तो क्या होता, वैल्यू इज अंडर 10। आप देख पा रहे हैं चेंज हो रहा है ये। चलिए मैं इसको वापस 25 कर देता हूँ। अब हम देखेंगे स्विच, या समझ ही गए होंगे किस तरीके से वर्क करते हैं ये इफ एल्स। अब मैं एक बी आर और लगा देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि हम कोड को बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि स्टेप बाय स्टेप कौन से वाले स्टेटमेंट का आउटपुट आ रहा है। अब देखिए, अब मैं आपको स्विच का बताता हूँ, स्विच किस तरीके से वर्क करता है। स्विच का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से रहता है कि आपको सबसे पहले टाइप करना होता है स्विच। स्विच कीवर्ड यूज़ करने के बाद आप इसमें इसमें आप पैरामीटर पास करेंगे, एक वेरिएबल। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक वेरिएबल है var1, मैं var1 को ही पास कर रहा हूँ उसमें। देन आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करने के बाद आप इसमें केस लिखेंगे। जैसे मान के चलिए अब इसमें केस क्या क्या हो सकते हैं, केस यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो आप आउटपुट क्या देना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए मैं इसका ले लेता हूँ केस 10। केस 10 लेने के बाद एको करवाएंगे, वैल्यू इज 10। देन इसके बाद हमें यूज़ करना होता है एक कीवर्ड ब्रेक, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉलो जाती है तो वो यहीं ब्रेक कर जाए, इसके आगे ना जाए, नहीं तो वो क्या करेगा और केसेस को भी स्टडी करेगा, इसमें रीड करेगा। इफ़ केस इक्वल टू 20 तो ये एको करा दे वैल्यू इज 20। ब्रेक करना हर स्टेट में, हर केस के बाद आपको एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन एक और केस ले लेता हूँ, केस क्योंकि हमारी वैल्यू 25 है, मैं 25 केस ले लेता हूँ, इसमें एक को करा देता हूँ वैल्यू इज 25। इसके बाद भी हमें ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, ब्रेक किया। देन एक कंडीशन और लगाना होता है आपको सबसे लास्ट में, इसका नाम है डिफ़ॉल्ट कंडीशन, यानी कि अगर ये कुछ भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो फिर कहाँ पर आए, वो क्या रिजल्ट देना चाहिए आपको। देखिए डिफ़ॉल्ट कंडीशन लगाने के बाद आप एको कराना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट में अनडिफाइंड वैल्यू, ओके। इसके बाद भी आपको एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये लगाने के बाद अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये सही आउटपुट दे रहा है। देखिए वैल्यू इज़ 25 और हमारी जो वैल्यू थी वो 25 ही थी, इसलिए उसने 25 को कैच किया। मान के चलिए मैं यहाँ 25 ना दे करके 24 देता तो क्या ये इसको लेता, नहीं, तभी डिफ़ॉल्ट कंडीशन देता क्योंकि हमारी कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी। देखिए अनडिफाइंड वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे स्विच किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो मैं इसको वापस से 25 कर देता हूँ। ये फाइल मैं आप लोगों को गिटहब के थ्रू दे दूँगा, तो इससे आप इस कोड को ईजिली समझ सकते हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं लूप्स। अब लूप्स के अंदर होते हैं वाइल, डू वाइल, फॉर ईच लूप। अब ये चारों लूप हम देखेंगे किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहला होता है वाइल लूप। सबसे पहले एक बी आर लगा देता हूँ जिससे कि इसका जो आउटपुट है फोर्थ लाइन में ही आए, बी आर वाइल लूप। तो देखिए अब सबसे पहले वाइल लूप का
जो सिंटेक्स रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, वाइल, यहाँ हमें अपनी कंडीशन देनी होगी वाइल के अंदर कि हमारी जो कंडीशन है वो तभी वर्क करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, तब तक ही वर्क करेगा वो। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ देता हूँ वाइल डॉलर, हमारे पास एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 30, क्योंकि हमारा 25 तो है ही, लेकिन मैं 30 तक दे देता हूँ उसको। यानी कि जब तक हमारे वेरिएबल 1 की वैल्यू 30 तक है तब तक वो क्या करे, एको करे, और एको क्या कर दे, वो इसी की वैल्यू प्रिंट कर दे। मान के चलिए वैल्यू वहाँ उसके आगे आ जाए हमारे पास वैल्यू, तो डॉलर var1, और उसके बाद वो इस var1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे बाय 1, var1। देखिए इसमें शॉर्टकट होता है, यदि हम प्लस प्लस यूज़ करते हैं यानी कि वो 1 बाय 1 वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहता है, वेरिएबल 1 की वैल्यू बाय 1 बढ़ती जाएगी, यानी कि 25 थी तो अब 26 हो जाएगी, 26, 27, 28 इस तरीके से बढ़ेगी। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है हमारे पास। देखिए वैल्यू 25, 26 एंड 30 तक उसने वाइल लूप को एग्जीक्यूट किया। तो आप समझ गए वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डू वाइल। देखिए अब कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, मतलब ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं इनमें। देखिए मैं दिखाता हूँ। अब वाइल में क्या था कि पहले उसने कंडीशन चेक करी, अगर आपका वेरिएबल 1 30 से लेस देन है तो उसने कोड को एग्जीक्यूट किया। लेकिन डू वाइल में एटलीस्ट 1 टाइम वो कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, यानी कि पहले ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन आफ्टर दैट उसके बाद कंडीशन को वो चेक करेगा। तो कैसे करेगा, जैसे मान के चलिए मैं सबसे पहले इसमें जो कीवर्ड है वो है डू, और उसके बाद आपको क्या एग्जीक्यूट कराना है वो लिखना होता है। जैसे मान के चलिए मैं ए को करा देता हूँ वैल्यू, मैं यहाँ पर भी सेम कोड एग्जीक्यूट कराता हूँ, वेरिएबल 1 की वैल्यू को एक में एक को यहाँ पे लगा दूँ जिससे कि इसका आउटपुट 5th लाइन में ही आए, नेक्स्ट लाइन में, यानी कि भी यार। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू var1 की 30 तक इंक्रीमेंट कर दिया था, यानी 30 तक वैल्यू इसकी पहुँच चुकी थी। ठीक है, अब हमें जो डू वाइल लगा रहे हैं ये सबसे पहले तो आपको वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है कि उसकी वैल्यू क्या है, देन उसके बाद डू हो गया हमारा, इधर वाइल लगेगा, कंडीशन जो लगती है इसमें उसके बाद लगती है, डू लूप के बाद। यहाँ पर हम वाइल, अब इसके अंदर हम देंगे कंडीशन। तो अब कंडीशन क्या देंगे, कंडीशन दे रहे हैं जब तक कि वेरिएबल 1 की वैल्यू लेस देन, यहाँ हम इसको अब इस बार डिक्रीमेंट करवा देते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 26 है, यानी कि अब हमें वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। जैसे हम वाइल के थ्रू आगे आ गए थे, यानी 30 तक उसकी वैल्यू लेकर 25 से, अब हम 30 to 25 जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को माइनस डिक्रीमेंट कर रहे हैं, इसका ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब देखिए अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, देख पा रहे हैं। सबसे पहले उसने वैल्यू ली, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एक बार कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इधर तक उसने वैल्यू उसकी कर दी 31। अब वो एक बार कोड एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले चेक करने से पहले, कंडीशन चेक करने से पहले उसने 31 प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी उसकी, और फिर कंडीशन चेक करी कि क्या 26 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। फिर अब अगेन उसने इस डू वाइल को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन डिसक्वालीफाई ना हो जाए, फेल ना हो जाए। अब देखिए आप वाइल और डू वाइल में अंडरस्टैंड हुए होंगे कि क्या होते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि था 4 and 4 ईच लूप। देखिए अब 4 लूप देखेंगे हम क्या है। सबसे पहले मैं इधर भी एक एको कर देता हूँ BR से, फिर इसका नेक्स्ट लाइन में ही आउटपुट आए, इससे हम कंफ्यूज ना हो। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 लूप। तो देखिए 4 लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि 4, अब हमें जो सबसे पहले देना होता है वो देना होता है एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे कोई भी नया वेरिएबल ले सकते हैं, यही इनिशियलाइज हो रहा है वो। जैसे $i इक्वल टू उसकी वैल्यू, यानी कि 1 ले लेता हूँ मैं
आप समझ रहे हो, मतलब मैंने इनिशियलाइज कर दिया आई की वैल्यू 1। अब इसके बाद देना होती है कंडीशन इस फोर लूप में। ये फोर लूप कब तक चलेगी, कंडीशन जब तक ट्रू रहे। तो कंडीशन देंगे हम यहाँ पे, यानी कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी कि मैं 10 तक इस लूप को चलाना चाहता हूँ, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। इसके बाद देना होगा हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि अब मैं आई को 1 to 10 ले जा रहा हूँ, तो मुझे इसको इंक्रीमेंट ही कराना होगा। अगर मैं डिक्रीमेंट करा दूंगा तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब वो रुकेगा नहीं लूप, इसको रुकवाना भी तो जैसे 10 तक पहुँचेगा तो ये रुक जाएगा, इस लूप को वहीं एग्जिट हो जाएगा जब वो 10 तक पहुँच जाएगा। तो मुझे अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा, तो इधर इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे देंगे आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम देंगे ब्लॉक ऑफ कोड जो कि हमें रन कराना है इस पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने तक। मैं यहाँ पे क्या कराना चाहता हूँ, मैं वही सेम कंडीशन कराता हूँ एको, और मैं इसके अंदर प्रिंट कराता हूँ वैल्यू, लेकिन इस बार मैं प्रिंट कराने जा रहा हूँ वैल्यू ऑफ वेयर 1 नहीं, वैल्यू ऑफ आई। समझ गए होंगे आप कि आई की वैल्यू इसमें प्रिंट कर देगा अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, दिख पा रहे हैं वैल्यू 1 2 3 4 5 6 10 तक उसने इसको रन कर दिया। इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे फॉर ईच लूप। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये हो सकता है फिर आप कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा बहुत कुछ मिस हो जाए आपका। तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये वीडियो जो है ये बिगनर लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक सबके लिए है, तो कुछ इसमें मिस मत करिए। आप बिगनर से आपको एक्सपर्ट तक ले जाना है मुझे, तो आप प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, आप इसकी एक चीज़ को अच्छे से समझिए। तो अब ये फॉर ईच लूप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फॉर ईच लूप का जो सिंटैक्स रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, ये इसका कीवर्ड रहता है फॉर ईच। फॉर ईच, अब यहाँ क्या देते हैं हम, यहाँ हमेशा जो पास होता है वो एक एरे के फॉर्म में होना चाहिए। जो वेरिएबल पास होगा यहाँ पे वो एक एरे होना चाहिए, तो हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं डॉलर। मैं इधर ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, मान के चलिए शेप ले लेता हूँ, एरे, इसको मैं एक एरे में बना रहा हूँ, और इस एरे की वैल्यूज़ क्या रहेंगी, एरे में स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सर्कल, देन इसके बाद मैं जो लूँगा राउंड, ठीक है। ये मैंने 5 इसके अंदर वैल्यूज़ ले ली एरे के अंदर, शेप के अंदर। अब जो फॉर ईच लूप है वो एरे पे ही वर्क करता है, ये आप याद ध्यान रखिएगा, ये किसी सिंपल वेरिएबल पर वर्क नहीं करता। फॉर ईच लूप तब तक ही चलता है जब तक कि एरे के सारे एलिमेंट्स को एक बार ट्रेवर्स निकल लेता है, यानी कि हर एलिमेंट को एक बार रीड निकल लेता, तो तब तक ये इसको रीड करेगा। यानी कि मैं जाता हूँ इसमें, सबसे पहले हमें पास करना है इसमें अपना एरे, यानी कि एरे का नाम है हमारी शेप। इसके बाद जो कीवर्ड है वो है एस, यानी कि हमें शेप को किस तरीके इसकी वैल्यू चाहिए, हमें शेप एस डॉलर वैल्यू, यानी कि शेप की जो वैल्यूज़ हैं वो डॉलर वैल्यू के अंदर आ जाए इसमें, ठीक है। अब जो हम करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इस एरे के हर वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये वेरिएबल यूज़ करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू के अंदर आ रही है। या इसका नाम मैं कुछ और ले लेता हूँ, इसका नाम मैं ले लेता हूँ इनसाइड वैल्यू, ठीक। अब मैं इस इनसाइड वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा, तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स को एक बार ट्रेवर्स करके सबका जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इस तरीके से प्रिंट करेगा। अब मैं इसके बीच में एक बार BR और लगा देता हूँ, जिससे कि ये भी इजीली आइडेंटिफाई हो पाए कि ये नेक्स्ट लाइन में इसका आउटपुट आ रहा है। देखिए ये इसने प्रिंट कर दिए सारे, तो आप समझ गए होंगे फॉर ईच लूप किस तरीके से वर्क करता है। अब मैं इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे कि अब मुझे ये एक ही लाइन में दिखा रहा है, लेकिन मुझे एक लाइन में नहीं चाहिए, तो
यहाँ पे लास्ट में एक बी आर और लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा, हर बार एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में एक बी आर और इसके ऐड करता जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा अभी। तो अब आप ये समझ गए होंगे। अब हमारा फंक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं, फंक्शंस किस तरीके से डेवलप करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद उसको फंक्शन को यूज़ किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले PHP में जो फंक्शन बनाए जाते हैं वो कुछ फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे मुझे एक फ़ंक्शन बनाना है तो सबसे पहले लिखूँगा फंक्शन, देन उस फंक्शन का नाम फंक्शन ऐड। मान के चलिए मैं एक छोटा सा फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये बिगनर लेवल के लिए है, बिगनर से एक्सपर्ट पे जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे बिगनर लोग भी हैं, तो बिल्कुल एक ईजी सा फंक्शन हम बना के देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। जो हम फंक्शन बनाएंगे वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, फंक्शन को किस तरीके से रेडी करते हैं। मान के चलिए मैं 2 नंबर्स को ऐड करने का एक फंक्शन बनाता हूँ, छोटा सा फंक्शन होगा। इस ऐड फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास होंगे वो 2 पैरामीटर होंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं आई एंड जे, और इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या रहेगी, ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन करेगा, या तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं आप, या तो फिर रिटर्न करा दीजिए वैल्यू को, या तो फिर यहीं पे इको भी करा सकते हैं आप, लेकिन मैं इसको रिटर्न करता हूँ। ये रिटर्न में क्या करेगा, $i प्लस $j, यानी कि इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके ये रिटर्न कर देगा। अब देखिए ये फंक्शन तो रेडी हो गया मेरा, ये फंक्शन हमारा बन चुका है, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है तो मैं एको कर दूँगा। क्या प्रिंट करवाना है, ऐड फंक्शंस के अंदर हम क्या वैल्यू डाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आई और जे प्लस करना है, तो कैसे प्लस करेगा वो, जब हम इंटीजर वैल्यू यहाँ से पास करेंगे। मान के चलिए मैं 30, 20, यानी कि 30 और 20 को पास कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पर, ये रिटर्न करेगा 50। और वो एक स्टेटमेंट जब हमने लगाया, ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, जो भी रिजल्ट यहाँ से रिटर्न हो रहा है उसको प्रिंट कर देगा। तो अब हम एक बार देखते हैं इसको रन करके, देख पा रहे हैं मैंने 20 और 30 पास किया था और उसने 50 रिटर्न कर दिया वहाँ से। तो ये हो गया फंक्शन। अब ये मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक से सिंपल फंक्शन बता दिया। आप ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन बता सकते हैं। आप इसको खुद बनाइए और ट्राई करिए। जैसे ऐड के अलावा कौन कौन फंक्शन हो सकते हैं, डिलीट माइनस फंक्शन हो सकता है, सब्सट्रैक्ट फंक्शन हो सकता है, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो कि एक बिगिनर लेवल के डेवलपर को सीखने के लिए काफ़ी अच्छे फंक्शन है। तो आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे हम अपना और एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे। और अभी तक आपको हो सकता है थोड़ा सा लग रहा हो कि ये क्या कर रहे हैं हम, कि कुछ एडवांस सा नहीं सीखा हमने, कुछ अभी अलग से नहीं बताया हमने। तो अभी ये क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट होकर हम एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे। तो अब ये जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे वो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि अब हम सीधा एक लाइव प्रोग्रामिंग पे आने वाले हैं। लाइव प्रोजेक्ट बना करके आपको देखेंगे किस तरीके से लाइव प्रोजेक्ट बनते हैं। लाइव एक वेबसाइट बनाएंगे, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें देखेंगे क्या क्या फंक्शनलिटी, हम लॉगिन किस तरीके से बनाते हैं, इसमें लॉगिन कैसे होता है, डेटाबेस में डेटा किस तरीके से इंसर्ट कराया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे इसमें। तो अब जो बोरिंग वाला पार्ट था वो अब शायद कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये बेसिक लेवल आपका कंप्लीट हो चुका है। PHP में जो फंक्शंस और ये सारी चीज़ें देख चुके। अब हम लाइव मूवमेंट पे आने वाले हैं कि लाइव किस तरीके से हम इसमें वर्क करने वाले हैं, लाइव कैसे वर्क करते हैं हम इस पर, और प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिज़ाइन होता है, किस तरीके से बनता है, कैसे डेवलप किया जाता है, वो हम देखेंगे आगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, तो ये सब सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, तो आप बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए, इससे आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। चलिए बाय।